नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर राहुल का आईसीयू में इलाज जारी है और रात को किए गए सारे चेकअप रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। 10 बजे जारी होगा मेडिकल बुलेटिन। तो वहीं राहुल की मां और बुआ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो राहुल की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है। 10 बजे उसका मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। तो जिंदगी की जंग जीत गया राहुल और उसे कल ही देर रात जब गड्ढे से निकाला गया, उसके बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और एम्बुलेंस के जरिए उसे अपोलो हॉस्पिटल भर्ती किया गया, जहां पर उसके सारे चेकअप हुए। चेकअप के बाद उसको जो जरूरी दवाइयां हैं वो दी गई हैं, ऑक्सीजन उसको दिया गया। 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद उसका बुलेटिन जो है वो जारी होगा। जानकारी मिलेगी कि राहुल की स्थिति कैसी है, शारीरिक क्षमता उसकी इस वक्त कैसी है। हालांकि पिछले 5 दिन से वो जिस तरीके से डटा रहा, सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा है कि राहुल 5 दिन बाद एक छोटी सी जगह में फंसा रहा और इतने लंबे घंटे बाद, यानी कि 105 घंटे के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और राहुल को जब बाहर निकाला गया वो सबको देख रहा था। यहां से ये समझा जा सकता है कि कुदरत का करिश्मा, लाखों लोगों की दुआएं यहां पर काम कर गई। जिस तरीके से रेस्क्यू टीम यहां पर कोशिश कर रही थी, कोई अंदाजा नहीं था राहुल कैसा है, क्योंकि जब देखा जा रहा था कैमरे के जरिए तो कई बार वो हलचल करना बंद कर देता था और लंबे वक्त तक उसने किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं किया था। तो लोगों के मन में डर भी था। उसके बावजूद आप देखिए कि बड़ी बड़ी चट्टानों को चकनाचूर किया रेस्क्यू टीम ने और आखिरकार राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। स्ट्रेचर के माध्यम से उसको तुरंत एम्बुलेंस तक लेके गए, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर भर्ती किया गया। तो सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के अंडर में उनकी देखरेख में आईसीयू में रखा गया है उसको, और डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है। जांच और परीक्षण के उपरांत जैसा भी कंक्लूजन आएगा उसके बाद आपको स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। तो बुलेटिन जारी करने का हाँ, ये आप सारी जांच रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स की मीटिंग करके कंक्लूजन पे आएंगे, उसके बाद बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन राहुल पर मुख्यमंत्री की नजर बनी रही। ऑपरेशन राहुल से जुड़े रहे सीएम भूपेश बघेल, अफसरों से लगातार वो अपडेट लेते रहे ऑपरेशन को लेकर। पल पल सीएम भूपेश बघेल ने नजर रखी ऑपरेशन कामयाब होने पर। उन्होंने तमाम अफसर जो कि वहां पर डटे रहे उनको बधाई भी दी है, टीम को भी बधाई दी। रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ टीम, भारतीय सेना, एसडीआरएफ की टीम को बधाई दी गई। बड़ा बहादुर बच्चा है सर। आपसे जरूर एक बार मिलाएंगे सर जी। और चारों तरफ सर आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दिए उसकी वजह से सर आंखें खोल रहा है, सांस उसका सामान्य है। अच्छा है सर, उसको सेव कर लेंगे सर। अंदर में इतनी जीवटता के साथ बचा लिए सर, और साथ में सर उसके एक स्लेग भी था सर, सांप भी था। अच्छा, उसके बाद में भी उसकी जीवटता है जी सर। बड़ा बहादुर है और मेंढक उसके साथ ही थे सर। जी सर, जी सर, बड़ा बहादुर बच्चा है। जरूर सर आपसे जरूर एक बार मिलाएंगे सर जी। और चारों तरफ सर आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दिए उसकी वजह से सर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला जांजगीर, जहां पर राहुल फंस गया था और राहुल के जज्बे की जो चर्चा है वो अमेरिका तक हो रही है। जी हां, 7 समुंदर पार तक राहुल के जज्बे की चर्चाएं हो रही हैं। बोरवेल से सकुशल निकलने की गूंज अमेरिका तक, नॉर्थ अमेरिका तक फैली है। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने ट्वीट किया और रेस्क्यू में लगी सभी टीमों का आभार जताया। राहुल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 5 दिन के संघर्ष के बाद राहुल बोरवेल से सकुशल बाहर निकल आया। तो आप ये देखिए कि राहुल के जो चर्चाएं हैं वो 7 समुंदर पार भी हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल ने 105 घंटे तक खुद को संभाल कर रखा और रेस्क्यू टीम की भी जमकर तारीफ हो रही है। 7 समुंदर पार राहुल के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। यहाँ पर बोरवेल से सकुशल उसके निकलने की गूंज अमेरिका तक भी फैली है। नॉर्थ अमेरिका में चर्चाएं जोरों पर हैं। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने ट्वीट करके रेस्क्यू में लगे सभी टीमों को धन्यवाद दिया, आभार जताया। राहुल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। 5 दिन के संघर्ष के बाद राहुल बोरवेल से बाहर सकुशल आ गया और आप देखिए
बार बार आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जज्बे को सलाम किया जा रहा है राहुल के भी, और साथ ही वहां पर जो टीम तैनात की गई थी, जो वहां पर टीम लगातार दिन रात एक की हुई थी, चट्टानों को तोड़ा जा रहा था, हाथों से तोड़ा जा रहा था, और उसके बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तो राहुल के सकुशल निकलने के बाद 105 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ग्राउंड में मौजूद रहे आर्मी के अधिकारी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। बीच मौजूद हैं, पूरे ऑपरेशन की कमाल इन्होंने संभाली है। सर, कितना क्रिटिकल रेस्क्यू था? 104 घंटे चला। इस देश का सबसे लंबा ऑपरेशन था और सक्सेसफुल ऑपरेशन था। बच्चा हमारे बीच है और स्वस्थ है, तो आपने देखा होगा काफी क्रिटिकल ऑपरेशन था। सर, जिस तरह से टनल बनाया गया था, कुछ कंफ्यूजन था, बच्चा कहां पर है, कैसे आप लोगों ने डिटेक्ट किया? डिटेक्ट हमने किया। एक डिजीमीटर होता है जिससे हमने उसका पहले अलाइनमेंट चेक किया, बोर का अलाइनमेंट चेक किया, साथ में कैमरा भी था बोर के अंदर, तो उस तरह से हमने अनुमान लगाया। थोड़ा अनुमान, थोड़ा टेक्नोलॉजी का, दोनों का साझा प्रयोग करके हमने अनुमान लगाया कि बच्चा यहाँ पे होगा। तो जी, जिस तरह से बोर, मुझे ये भी जानकारी मिली, बोर जो उसकी जो तिरछी थी, तो इसलिए क्या क्रिटिकल हो रहा था रेस्क्यू करने में? ये एक तो थोड़ा सा बोर तिरछा था, उसका भी क्रिटिकलिटी था। दूसरा क्रिटिकलिटी था कि जो पत्थर था, बोर के बीच में भी थोड़े पत्थर निकल रहे थे, जिसकी वजह से प्रयास हमारा और मुश्किल हो गया। सर, राहुल किस सिचुएशन में था? हम लगातार 5 दिनों से यही आप लोगों के साथ कवरेज कर रहे हैं। राहुल की सिचुएशन क्या थी वहां पर, किस तरह था वो? पहले 2 दिन तो राहुल की सिचुएशन अच्छी थी, अभी भी अच्छी थी, लेकिन पहले 2 दिन उसकी अच्छी थी। वो खा रहा था, केला खा रहा था, जूस पी रहा था। पिछले लेकिन 36 घंटे से हमें थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, लेकिन उसकी सारे जो वाइटल्स थे, बॉडी के वाइटल्स थे, वो सारे नॉर्मल थे। और अभी भी जब बाहर आया तो उसके वाइटल्स नॉर्मल थे। हमारी एक डॉक्टर्स की जो टीम है, उन्होंने उनके ऊपर पूरा जब आप लोगों को देखा, 5 दिनों से किसी भी के संपर्क में नहीं था, जो बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, जब उसने आपको देखा तो किस तरह का रिएक्शन रहा? एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चा थोड़ा वीक था, थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि 36 घंटे से खाया नहीं था। तो मेरा ये है कि अनुमान है कि थोड़ा उसे राहत तो मिली होगी। हमने लोगों को बोला था थोड़ा शांत हो जाइए, तो बच्चा थोड़ा पैनिक कर सकता है ऐसे मामलों में, क्योंकि 5 दिन से वो सुन नहीं रहा है कुछ है। बट मैं बच्चे की सहनशीलता को बहुत ही ज़्यादा मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि बच्चा इतना सहनशील था कि इतने रहने के बाद भी एकदम स्वस्थ बाहर निकला है। जी बिल्कुल सर, आपको और आपकी पूरी टीम को और इस रेस्क्यू कार में जितने भी जवान लगे हैं, जितने भी मदद की है, उसको न्यूज़ 18 सलाम करता है और बच्चे की हौसले की दाद न्यूज़ 18 देता है। साथ ही साथ आप सभी के हौसले का भी दाद न्यूज़ 18 देता है। जिस तरह से रेस्क्यू का कार्य किया गया, एक बेहतर परिणाम सामने आया। 5 दिनों बाद आज राहुल हमारे बीच अगर जिंदा है तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज सफल ऑपरेशन हुआ। उसका श्रेय जिला प्रशासन, तमाम पुलिस और जो रेस्क्यू कार में लगे हुए थे उन सभी को जाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18, जांजगीर, छत्तीसगढ़। लड़ाई के मैदान में जीत के बाद जो खुशी सेना के जवानों के चेहरे पर झलकती है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ही खुशी इन जवानों के चेहरे पर उस वक्त देखने को मिली जब राहुल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन जवानों ने राहुल के रेस्क्यू की जंग जीत ली थी और 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन जवानों की यह जीत बता रही है कि हम सभी ने ये जंग भी जीत ली। फिर क्या था, ये जवान हीरो बन गए और अधिकारियों के साथ वहां मौजूद लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। देखिए अपने साथियों को कैसे कंधे पर उठा लिया गया। जल्दी जल्दी बुला के चलो, जल्दी ला। बहुत कुछ है। 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया, बच्चा बच गया सर, बहुत खुश है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अब देखा जा रहा है कि खुशी का माहौल है। रेस्क्यू टीम जैसा कि एक जंग जीतने के बराबर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है जवानों के लिए। साथ ही देखा जा रहा है कि राहुल बिल्कुल ठीक है। 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, तब पूरी डिटेल जानकारी मिल पाएगी। अभी आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल काफ़ी खुशी का माहौल है और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। जिस तरह से सफल ऑपरेशन किया गया, राहुल जो है वो सकुशल हम सभी के बीच में है, तो निश्चित तौर पर खुशी का माहौल है। क्योंकि रात को 2:15 बजे के आसपास रेणु अपोलो अस्पताल की इमरजेंसी में राहुल को लाया गया था। वहाँ पर ज़रूरी चेकअप होने थे। 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद थी और सीधे
राहुल को स्ट्रेचर के जरिए जो है आईसीयू वार्ड में पहुंचाया गया, जहां जब डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप किया, कुछ जो ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं वो तैयार भी की गई और कुछ सैंपल लिए गए। चूँकि राहुल जब बोरवेल में गिरा तो उसके हाथ और पैर में कुछ खरोंचें भी आई हैं और उसका भी डॉक्टरों ने जिक्र किया है। इसके अलावा पैरों में चूँकि वो काफ़ी घंटे तक पानी में रहा है तो थोड़ा सा संक्रमण की स्थिति देखी जा रही है और जो हल्के से वाइट कलर के छाले होते हैं वो उसके पैरों में आए हुए हैं, लेकिन स्थिति उसकी सामान्य है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी ग्लूकोज की ड्रिप्स जो हैं वो उसे दिए जा रहे हैं और उनके पास में जो है उनकी माँ है और इसके अलावा बुआ जो साथ में आई हुई थी वो उनके साथ में है, राहुल के साथ में है और इलाज लगातार जारी है। जो रात को सैंपल डॉक्टरों के द्वारा लिए गए, उम्मीद की जा रही है कि 1 आध घंटे के बाद वो सैंपल की रिपोर्ट्स आएंगी। उस रिपोर्ट्स के आधार पर फिर आगे की जो इलाज की व्यवस्था है वो डॉक्टर करेंगे, लेकिन डॉक्टरों ने जो निगरानी की टीम बना रखी है, जो इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात थे, उनके मुताबिक ये माने कि राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है और चूँकि काफ़ी घंटे तक उसने खाना भी नहीं खाया था, कुछ भोजन नहीं लिया था, तो वीकनेस थी जैसा कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। तो उस लिहाज से राहुल को ग्लूकोज की ड्रिप्स दिए जा रहे हैं ताकि जो शरीर की कमज़ोरी है उसे जो है पूरा किया जा सके, उसको बैलेंस में किया जा सके। तो उस लिहाज से भी ज़रूरी जो चिकित्सा सुविधा है वो दी जा रही है। जहाँ तक बात करें तो अब जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि चूँकि आज कांग्रेस का संकल्प शिविर है बिलासपुर में और मोहन मरकाम जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि राहुल का हालचाल जानने के लिए, डॉक्टर से बातचीत करने के लिए कि किस तरह से इलाज किया जा रहा है और किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी तमाम बातों के लिए मोहन मरकाम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और भी कुछ लोग जो हैं जो रात को नहीं पहुंचे थे उनके भी आने का सिलसिला होगा। हालांकि डॉक्टरों ने अभी राहुल से मिलने के लिए मना किया और यही वजह है कि माँ और बुआ ही केवल उनके पास में है, किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाज़त नहीं है। तो राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है रीनू और एक बड़ी जंग जीत करके लौटा है, तो हर तरफ उसकी जीवटता की तारीफ हो रही है और लोग उसे सलाम कर रहे हैं। रीनू, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। उनको सैल्यूट करता है। राहुल को बचाने की कोशिश में प्रशासन के साथ डटा रहा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऑपरेशन चल रहा है, लगभग 100 घंटे होने आए। 100 घंटे से भी ज्यादा समय तक करते रहे लगातार रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से। रेस्क्यू कार में जितने भी जवान लगे हैं, जितने भी मदद की है, उसको दिल से सलाम करता है। ऑपरेशन जिंदगी सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। और चलिए कुछ और खबरों का जिक्र। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर आज जारी महापौर प्रत्याशियों की दूसरी सूची। बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। इंदौर के लिए पार्टी ने नाम तय किया। रतलाम ग्वालियर पर अभी भी सामंजस्य बनाने में टीम जुटी हुई है। इंदौर के लिए पुष्यमित्र भार्गव का सिंगल नाम, आरएसएस से जुड़े पुष्यमित्र का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। रतलाम और ग्वालियर के नामों को लेकर अभी मंथन जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज इन तीनों ही सीटों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इंदौर के लिए पार्टी ने नाम तय कर दिया है। रतलाम ग्वालियर पर सामंजस्य बनाने में अभी भी टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि आज प्रत्याशियों के जो दूसरी सूची है महापौर प्रत्याशियों की, वो बीजेपी जारी कर सकती है। खबर भोपाल से है जहां पर बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक, चुनाव संचालन प्रबंधक समिति की बैठक आज होनी है। प्रदेश बीजेपी प्रदेश दफ्तर में सुबह 11 बजे बैठक होगी। महापौर चुनाव के लिए पार्टी रणनीति बनाएगी। तो महापौर के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए आज ये अहम बैठक होगी। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर आज बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक है। चुनाव संचालन प्रबंधन समिति की बैठक में आज बीजेपी प्रदेश दफ्तर में ये बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे भोपाल का। संवाददाता अनुराग लाइव जुट गए। अनुराग, आज काफी अहम दिन है। आज बीजेपी एक तरफ जहां पर 3 सीटों के लिए 3 महापौर उम्मीदवारों का नाम घोषित करने वाली है। इंदौर का नाम तो लगभग फाइनल माना जा रहा है अनुराग, लेकिन अभी भी 2 सीटों पर पेंच फंसा नजर आ रहा है, ग्वालियर और रतलाम सीट के लिए।
बिल्कुल रीनू, देखिए 3 सीटों पर अभी पार्टी ने नाम ऐलान नहीं किए हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इंदौर में पुष्पमित्र भार्गव ही जो है बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसको लेकर जो मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने भी ट्वीट कर उनको बधाई दे दी है। लेकिन जिन 2 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है वो रतलाम और ग्वालियर सीटें। ग्वालियर सीट पर पूर्व मंत्री माया सिंह के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है और रतलाम में भी किसी नए चेहरे के सहारे पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो आज इन बाकी 3 सीटों पर भी औपचारिक रूप से ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाएगा और इसके अलावा आज संचालन समिति की बैठक भी होने वाली है। उसमें नगरीय निकाय चुनाव में किस रणनीति के तहत बीजेपी अब चुनाव मैदान में जाएगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो अब तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। 13 सीटों पर यह तय हो चुका है कि बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से चेहरे जो है आमने सामने होंगे और बाकी बची सीटों पर भी आज दोपहर तक ऐलान होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर तक ऐलान हो सकता है, साथ ही आज अहम बैठक भी होने वाली है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव में शांति व्यवस्था के मद्देनजर बड़ा फैसला। घाटी गांव में 75 प्रत्याशियों से भराया गया बॉन्ड ओवर। 75 पंचायत उम्मीदवारों से भरवाया गया बॉन्ड ओवर, जहां पर कुल 93 लोगों से 10,55,000 की राशि जमा कराई गई। आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है। ओछा से बड़ी खबर, शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से गुस्से में उमा भारती नजर आई। उमा भारती ने शराब की दुकान पर गोबर फेंका। दुकान बंद करवाकर रहूंगी, उमा भारती ने कहा। ओछा में शराब दुकान का विरोध किया। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, ओछा के दरवाजे पर राम राजा सरकार के दर्शन के लिए आते और जाते हुए ये शराब की दुकान हमारी राम भक्ति को चुनौती दे रही है। शराबबंदी राजनीतिक नहीं, सामाजिक अभियान है। समाज की शक्ति और एकता से ही इसका समाधान होगा। और संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए। राजीव, एक बार फिर से उमा भारती ने शराब के खिलाफ आवाज उठाई है। देखा जा रहा है कि उन्होंने एक दुकान पर गोबर फेंका। देखिए रीनू, उमा भारती शराबबंदी को लेकर हमेशा से ही पक्षधर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शराब बंद होनी चाहिए। तो जिसको लेकर उन्होंने सरकार से बात भी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा से भी उनकी बात हुई थी, लेकिन इसके बाद उमा भारती का कहना है कि जो हम चाहते थे और हमें जो संभावना थी कि सरकार मानेगी, तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मतलब शराबबंदी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो जिसको लेकर उमा भारती ने पहले भोपाल में पत्थर फेंका था शराब की दुकान में, तो आज वह ओरछा पहुंची। तो ओरछा में जो शराब की दुकान ओरछा परिसर के ओरछा नगर के बाहर थी, तो उन्होंने शराब की दुकान को जैसे ही देखा तो अपने काफिले को रोका और इसके बाद उन्होंने गोबर उठा के शराब की दुकान में फेंका। तो कहीं ना कहीं उमा भारती हमेशा से ही शराबबंदी को लेकर कवायद जारी रखती है, क्योंकि उमा भारती का कहना है कि ओरछा अयोध्या और ओरछा पावन नगरी है, भगवान राम की नगरी है और यहाँ पे शराब की दुकान पूर्णतः बंद होनी चाहिए। और जहाँ पे यह शराब की दुकान है वो यहाँ पे अनलीगल तरीके से खोली गई है। तो जिसको लेकर उमा भारती ने कहा है कि यहाँ जब तक हमें यहाँ रहूंगी तो शराब की दुकान बंद होनी चाहिए और यहाँ की जो शराब की दुकान है उसको बंद करके ही मैं दम लूंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से उमा भारती का उग्र रूप देखने को मिला है शराबबंदी को लेकर, शराब दुकान को लेकर। और मानसून से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र बॉर्डर पर अटका मानसून पाक की तरफ से आ रही हवाओं से रुख बदला है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, जल्द बारिश के आसार। महाकौशल के कई जिलों में हो सकती है बारिश। मालवा निमाड़ में फिलहाल बारिश नहीं। भोपाल इंदौर में बारिश आने में देरी। प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। तो प्रदेश के तापमान में हालांकि गिरावट आई है, लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि बहुत चुभन भरी गर्मी थी और इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो मानसून है वो अटका हुआ है। पाक की तरफ से हवाओं के बदले रुख के चलते बंगाल की खाड़ी में सिस्टम, जल्द बारिश के आसार बनेंगे और महाकौशल के कई इलाकों में, कई जिलों में बारिश हो सकती है। मालवा निमाड़ में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। भोपाल इंदौर में बारिश का अनुमान है। प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी गई है। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वायकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वायकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वायकॉम 18 ने
करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए। बताया गया कि साल 2023 से 2027 तक 5 सत्रों के लिए कुल 410 आईपीएल मैचों की डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी कि लैपटॉप और मोबाइल पर आईपीएल मैच का मजा आपको वाईकॉम 18 के जरिए मिलने वाला है। इसके साथ ही वाईकॉम 18 ने नॉन एक्सक्लूसिव अधिकारों का सी पैकेज भी 3,273 करोड़ रुपए में खरीदा है। वाईकॉम 18 ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के लिए टीवी और डिजिटल 2 एयर आईपीएल के वैश्विक अधिकार भी हासिल किए हैं। वाईकॉम 18 करीब 6 करोड़ फ्री डिश उपभोक्ताओं को भी आईपीएल का रोमांच पहुंचाने वाला है। आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके, जो दुनिया भर में खेलों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कीमत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।